हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी को दिया था बीएस ब्लूम ने, है ना। इसलिए उनके नाम पर इसको ब्लूम टेक्सोनॉमी बोला जाता है। जो ब्लूम है उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों को वर्गीकृत किया और सीखने के डोमेन को दिया था। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा के उद्देश्य मतलब जो है उसका अर्थ होता है बच्चों में वांछनीय परिवर्तन। यानी कि शिक्षा के उद्देश्य में जो प्राप्ति होगा वो ये होगा कि हम बच्चों के जो व्यवहार है, उनके जो आचरण है ना, उसका जो स्किल है और उसका जो सीखने का स्तर है उसमें हमें कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई देगा, जो क्या होगा, सकारात्मक होगा, वांछनीय परिवर्तन होगा। तो इस वर्गीकरण को उन्होंने 1956 में दिया था और इस टाइम उन्होंने जो शिक्षा के उद्देश्य है उसका वर्गीकरण किया। तो उस शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का उद्देश्य पहला होता है अनुदेशात्मक उद्देश्य। इसकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। ये हर बच्चे के हिसाब से होता है, मतलब जो अनुदेशात्मक उद्देश्य जो रहता है वो हर बच्चे के लिए अलग अलग रहता है। सामान्य उद्देश्य, यह उद्देश्य प्रतिदिन प्राप्त नहीं होता, इसको हम प्रतिदिन प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि किसी विषय को पहली कक्षा से शुरू करके विश्वविद्यालय में रहने तक प्राप्त होता है। यानी कि आप समझ रहे हैं दोस्तों, इसको इसमें बोला जा रहा है कि इसमें व्यक्तिगत रूप से हर बच्चे के लिए उसका उद्देश्य रहता है। जैसे कि हम क्लास में बच्चों को पढ़ाएंगे तो एक एक बच्चे को देख के, है ना, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उद्देश्य की निर्माण करेंगे, उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे। लेकिन जो सामान्य उद्देश्य जो रहता है वो हमारे शिक्षा जो हम पहली कक्षा में जो पढ़ाई करते हैं, है ना, वहाँ से लेकर हमारे विश्वविद्यालय जो है वहाँ तक किसी एक विषय पर हम एक विषय पर मिलने वाले उद्देश्य से है हमारा सामान्य उद्देश्य। तो अब देखते हैं कि जो बीएम ब्लूम है ना, बीएस ब्लूम, उन्होंने लर्निंग डोमेन क्या क्या दिए थे। तो सीखने के डोमेन है ना, तो सीखने के 3 प्रकार के डोमेन हैं। सीखने के एक से अधिक प्रकार हैं, लेकिन जो बेंजामिन ब्लूम है उन्होंने 1956 में, है ना, बेंजामिन ब्लूम के नेतृत्व में कॉलेजों की एक समिति ने शैक्षिक गतिविधि के 3 डोमेनों की पहचान की। पहला था संज्ञानात्मक डोमेन, जिसमें सीखने के संज्ञानात्मक स्तरों के बारे में बताया जाता है ना, या फिर इसमें केंद्रित रहता है। भावनात्मक उद्देश्य में होता है हमारा भावना और दृष्टिकोण के स्तर शामिल होते हैं। क्रियात्मक या फिर इसी को बोल देते हैं मनोगामक या फिर गत्यात्मक, तो इसमें हमारे जो शारीरिक कौशल है उससे रिलेटेड स्तर शामिल होते हैं। तो पहले देखते हैं हम संज्ञानात्मक या फिर ज्ञानात्मक डोमेन के बारे में। तो इसमें इसको 6 से क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है हमारा ज्ञान, यानी कि स्मृति, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो इसमें हमारा जो हाईएस्ट में रहता है वो होता है हमारा मूल्यांकन। इसको हम आगे पिरामिड के थ्रू समझेंगे। और लोवेस्ट लेवल में हमारा रहता है ज्ञान। तो देखते हैं थोड़ा सा इसको परिभाषित करके कि ज्ञान क्या है ना, बोध क्या है, प्रयोग क्या है। तो ज्ञान में हम आंकड़ों या जानकारी को याद करते हैं। समझ, है ना, इसमें जो अनुवाद, प्रयोग एवं निर्देशों के अर्थ को समझा जाता है और समस्या की व्याख्या की जाती है। अनुप्रयोग, किसी परिकल्पना का नई परिस्थितियों में प्रयोग करना या एक अमूर्त कल्पना या स्वतः उपयोग करना। तो ये हमारे किस में आता है, अनुप्रयोग। विश्लेषण, वस्तु या परिकल्पना को विभिन्न भागों में अलग अलग करना, है ना, ताकि संगठनात्मक जो ढांचा है उसको हम समझ सके और उसका निष्कर्ष निकाल के उनके बीच अंतर कर सके। विश्लेषण के बाद आता है संश्लेषण। विविध तत्वों से एक ढांचा या पैटर्न बनाना है, एक नए अर्थ या ढांचा पर जोर देता है। जो संश्लेषण है वो विविध तत्वों से एक ढांचा या पैटर्न बनाता है और जो नए अर्थ है ना उस ढांचे पर जोर देता है। वह हिस्सों में जोड़कर देखो, विश्लेषण में हम तोड़ते हैं और संश्लेषण में हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है मूल्यांकन, जिसमें विचारों तथा सामग्रियों के मूल्य पर निर्णय किया जाता है। ये जो था वो
ब्लूम के द्वारा दिया गया था। इसमें 2001 में संशोधन हुआ है ना, कुछ संशोधन हुए, उसके बाद इसके पिरामिड कुछ इस प्रकार से बनते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमारा जो पुराना प्रारूप था उसमें पिरामिड इस प्रकार से बनता था, जिसमें हमारा ज्ञान जो है वो लोवेस्ट लेवल में था और मूल्यांकन हाईएस्ट लेवल में। जो 2001 है उसके संशोधन में हुआ है ना 2001 में, तो नया पिरामिड हमारा इस प्रकार से बना, जिसमें हमारा लोवेस्ट लेवल में है याद रखना और हाईएस्ट में है रचना करना। तो चलिए इसको भी थोड़ा से हम समझने का प्रयास करते हैं। 1956 के मूल मॉडल को 2001 में संशोधित किया गया। इस संशोधित मॉडल में संज्ञानात्मक डोमेन के 6 स्तरों को निम्न क्रियाओं से दर्शाया गया। पहला था याद रखना, दीर्घकालीन याददाश्त से प्रारंभिक ज्ञान को पुनः प्राप्त करना व पहचानना, ये किस में आता है, याद रखना में। फिर समझना, विवेचन, दृष्टांत है ना, उदाहरण देकर वर्गीकृत करना, सार संक्षेपण, निष्कर्ष निकालना, अर्थ निर्माण करना, तुलना एवं व्याख्या, ये सब हमारे समझना के जो स्तर है उसमें आता है। फिर है प्रयोग में लाना, किसी कार्य, विधि अथवा प्रक्रिया को लागू करना, क्रियान्वित करना, ये किस में आता है, हमारे प्रयोग में आता है। फिर विश्लेषण, जैसा कि हम प्रीवियस में देखें उसको हम बांटते हैं, तो इसमें जो भी विषय वस्तु रहता है उसको घटकों में बांटा जाता है, पृथक किया जाता है या फिर विभेदीकरण किया जाता है। फिर आता है मूल्यांकन करना, इसमें जो मापदंड है, मानक है, उसके आधार पर हम जांच करते हैं, समीक्षा करते हैं और निर्णय तक पहुंचते हैं, वो क्या है, हमारा मूल्यांकन। फिर है रचना करना, संगठक तत्वों को सुसंगत अथवा क्रियात्मक इकाई बनाने की दृष्टि से एक साथ याद रखना, संगठक तत्वों को सृजन, योजना अथवा उत्पादन के द्वारा नवीन पैटर्न अथवा संरचना में पुनर्गठित करना। जो भी हमारे पास तत्व है या फिर किसी टॉपिक के बारे में अगर हम क्या कह सकते हैं, रचना कर रहे हैं या उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, उसके प्रति योजना बनाना चाहते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक नवीन पैटर्न में उसको ढाल के हम उसको पुनर्गठित करने का कार्य किसमें करते हैं, रचना करने में करते हैं। तो ये था हमारा ब्लूम के द्वारा दिया गया जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है ना, उसका पिरामिड था। अब हम देखते हैं कि ये जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है वो शिक्षकों के लिए कितना उपयोगी है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी का उपयोग। तो शिक्षक के लिए, शिक्षकों को सीखने के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने, पाठ योजनाओं का निर्माण करने और सीखने के परिणामों को मापने में मदद करता है। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी टीचर के लिए कैसा उपयोगी है, आप देख ही चुके हैं। अब है विद्यार्थी को सीखने के लक्षणों को समझने और उन्हें प्राप्त करने के लिए रणनीतियों का विकास करने में मदद करती है। तो जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है वो बच्चों के लिए कितना उपयोगी है दोस्तों, तो वो इसमें बच्चे क्या करते हैं, अपने लक्ष्य को समझते हैं, उसके लिए रणनीति बनाते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए उसमें माइंड सेट लगाते हैं, है ना। मतलब जो बच्चे होते हैं उसको अगर कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए वो क्या करेगा, एक निश्चित रणनीति बनाएगा। ये सब किससे उपयोगी है, मतलब ये सब किससे लिया गया है, ब्लूम टेक्सोनॉमी से लिया गया है दोस्तों, कि ब्लूम टेक्सोनॉमी बच्चों पे क्या इफेक्ट डालता है। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसके थ्रू बच्चे जो होते हैं वो अपने जो लक्ष्य है उसको समझते हैं, रणनीति बनाते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना विकास करते हैं। उसके बाद है शैक्षिक क्षेत्र। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी का उपयोग विभिन्न विषयों और आयु समूह के लिए शैक्षिक सामग्री विकसित करने के लिए किया जाता है। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसका उपयोग हम विषय वस्तु या फिर अलग अलग जो आयु वर्ग के समूह के बच्चे हैं उसके लिए शैक्षिक सामग्री विकसित करने में हेल्प करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ब्लूम टेक्सोनॉमी कितना उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।